डीएम साहब से मुलाकात करने आए हैं, मदरसों को नोटिस दिए जा रहे हैं, किस तरह की मुलाकात हुई? माननीय जिलाधिकारी महोदय को हमने अवगत कराया है कि हमारे जनपद में 12 मदरसों को नोटिस दिए गए और 2009 का जो कानून है बाल शिक्षा अनिवार्य अधिनियम उसके तहत दिए गए। उसमें उल्लेख भी किया गया कि 10,000 रुपये अगर बंद न किया पर डे का जुर्माना होगा, 1 लाख रुपए जो है वो संचालक पर जुर्माना होगा। तो हमने आज माननीय जिलाधिकारी महोदय को ये प्रेषित किया, दिखाया है। हालांकि उनको नॉलेज में है, ये राजपत्र है 2012 का संशोधित है। तो उसमें वैदिक पाठशालाएँ, मदरसे, धार्मिक संस्थाएं उनको इससे बाहर रखा गया। तो संविधान संविधान है, देश के संविधान का हमें पालन करना चाहिए, आदर भी करना चाहिए और हम करते हैं, दिल की गहराई से करते हैं। मदरसों को या धार्मिक संस्थाओं को, वैदिक पाठशालाओं को उसमें अगर बाहर रखा गया है तो शिक्षा विभाग को फिर ऐसा नोटिस नहीं देना चाहिए। माननीय जिलाधिकारी महोदय से आज बात की गई है, उनसे कहा गया है कि आप शिक्षा विभाग से बात करके नोटिस को वापस करें। क्या मानते हैं आप, नोटिस किस लिए दिए जा रहे हैं? नोटिस देखिए, ये हो सकता है कि कोई कन्फ्यूजन हो, वो समझ ना पाए हों, कुछ भी हो सकता है इसमें, ये तो वही बताएंगे। लेकिन मदरसे सिर्फ धार्मिक तालीम देते हैं, ना कोई क्लास चलती है, ना कोई ऐसा स्पेशल ख़ास सिलेबस है उनके यहाँ, उस तरह के कोई एग्ज़ाम भी नहीं होते और बच्चे पार्ट टाइम भी आते हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे भी आते हैं। तो कोई प्रमाण पत्र नहीं देते, तो उनको मेरे ख्याल से ना छेड़ा जाए, अपना काम कर रहे हैं, चलने दिया जाए। डीएम साहब की तरफ से किस तरह का आश्वासन मिला? हाँ, डीएम साहब ने कहा कि कानून में अगर कोई छूट है इसको तो वहाँ जिन मदरसों गया वो उनको लिखित के जवाब दे दें। कारी साहब, कभी मदरसों को नोटिस मिल रहे हैं, कभी एसआईटी गठित की जा रही है, क्या कहेंगे? देखिए, हम ये समझते हैं, हमारा मानना यह है कि इसको समझना चाहिए, मदरसों की भूमिका को समझना चाहिए, उनके योगदान को समझना चाहिए कि राष्ट्र के निर्माण में मदरसों का क्या योगदान है, देश की आज़ादी में मदरसों का क्या योगदान है। और आज़ादी के बाद से आज तक 75 साल लगभग हो गए हैं, तो क्या भूमिका रही है इन मदरसों की, किस तरह के लोग इन मदरसों ने तैयार किए हैं। देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वो मदरसे के छात्र रहे हैं। कितने मदरसों के ऐसे छात्र हैं जिनकी मिसालें दी जा सकती हैं कि जिनका देश में अहम योगदान रहा है, तो समझना चाहिए। अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन है तो मैं समझता हूँ उसको दूर होना चाहिए। संविधान संविधान है और संविधान के मुताबिक जो काम हो रहे हैं उनसे छेड़छाड़ गलत है। अच्छा, कई जगह बड़े आरोप लग चुके हैं विदेशी फंडिंग और उसके दुरुपयोग के। देखिए, आरोप तो आप मुझे भी कुछ कह सकते हैं, मैं भी किसी को कह सकता हूँ। आरोप आरोप है, आरोप अगर कहीं सिद्ध होता है तो हम भी उन्हीं के साथ खड़े हुए दिखाई देंगे और आरोपी के खिलाफ होंगे हम भी। लेकिन आरोप को सिद्ध करना चाहिए। 20-25 साल से हम सुनते आ रहे फला आरोप, लेकिन ये सब शोर शराबा कहीं ना कहीं लोगों के अंदर दूरियां पैदा करता है, बेवजह के इससे जो है कन्फ्यूजन पैदा होता है। जिम्मेदारों को ऐसे काम नहीं करने चाहिए, शोभा नहीं देता।